विस्थापन समझा। एकल विस्थापन ऑप्शन नंबर बी। ये था बल का हो गया छोटा वियोजन या विघटन या अवघटन पहचान पा रहा है। फिर हम बिल्कुल हाथ नहीं। अगला उभय विस्थापन हर जगह दो दो एगो दो गो एगो दो गो एगो दो गो एगो दो गो। जब हर जगह दो दो हो विस्थापन भी आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप कौन सा अभिक्रिया होता है? कौन अभिक्रिया होता है? तो वो आपका होता है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर उभय विस्थापन में ये आएगा यहाँ, तो ये जाएगा यहाँ, पता है। चलो आगे, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? देखो यहाँ भी दो गो एगो दो गो एगो दो गो एगो दो गो एगो दो गो। जब हर जगह दो दो हो तो विस्थापन द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। ये भी कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। ये भी द्विविस्थापन या उभय और द्विविस्थापन उभय विस्थापन के साथ साथ ये उदासीनीकरण भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अम्ल है, यहाँ पर घास में बना लिया लवण हो। चल तो उदासीनीकरण के साथ साथ द्विविस्थापन भी है। यहाँ भी दो गो यहाँ भी दो गो यहाँ भी दो गो यहाँ भी दो गो द्विविस्थापन भी। यहाँ भी दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो पोटेशियम आयोडीन यहाँ भी दो साथ साथ द्विविस्थापन भी है। यहाँ भी दो गो यहाँ भी दो गो यहाँ भी दो गो यहाँ भी दो गो द्विविस्थापन भी। यहाँ भी दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो पोटेशियम आयोडीन यहाँ भी दो द्विविस्थापन है। समझा? एग्जाम्पल भरा पहचान जाएगा। इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन उभय विस्थापन उभय विस्थापन। चलो अगला ये रहा, जल्दी बोलो। कौन रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण द्विविस्थापन अवक्षेपण याद कर लेना। द्विविस्थापन क्या है? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। उभय विस्थापन ही अवक्षेपण भी है। क्या है? अवक्षेपण भी होता है। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अवक्षेपण भी होता है। तो देखो ये हो गया एगो संयोजन। क्या हुआ? संयोजन क्या हुआ? अब यहाँ ध्यान दो, एगो दो गो एगो दो गो एगो दो गो एगो दो गो यानी कि विस्थापन भी है और ये उभय विस्थापन भी है, लेकिन अवक्षेपण भी है। क्या है? क्योंकि अवक्षेपण द्विविस्थापन अवक्षेपण होता है। अवक्षेपण में तीन गो एक्यू होता है। एक्यू मतलब बिलियन, एक्वस एक्यू मतलब बिलियन, एक्वस एक्यू मतलब बिलियन, एक्वस। लेकिन एक होता है सॉलिड। क्या होता है? ठोस। क्या होता है? जो बिलियन से अलग होता है, बिलियन से अलग होकर यानी ठोस के रूप में नीचे बढ़ जाता है, पता है? इसी को बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण सिंपल याद रखना। विस्थापन उभय विस्थापन क्या अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण। लेकिन यहाँ पर क्या है? भाष्म। क्या है? यहाँ अम्ल। क्या है? अम्ल और भाष्म, लवण और जल, उदासीनीकरण उदासीनी, और ये भी विस्थापन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर। और देखो ये सभी एक्यू एगो सॉलिड। तो अवक्षेपण क्या हुआ? अवक्षेपण एक्यू यानी तीन गो बिलियन एगो सॉलिड। क्या हुआ? अवक्षेपण। क्या हुआ? ये भी याद कर लेना। इसका पूछता है डाट, ये सब पूछता है। PbNO3 का होल 2 टूटने से क्या बनता है? डाट पूछता है। एक्यू मतलब बिलियन एगो सॉलिड यानी अवक्षेपण। अब क्षेपण एक्यू बिलियन एगो सॉलिड यानी अवक्षेपण नहीं जाता है। और ये केमिस्ट्री आप लोग सब कुछ पढ़ा है। केमिस्ट्री आप लोग हमसे पढ़े हुए हैं कि सर हलवा ना, ये सभी अवक्षेपण है। क्या है? अवक्षेपण भी है और साथ ही साथ उभय विस्थापन भी। लेकिन अवक्षेपण जब पूछना होगा ना, अवक्षेपण बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। अवक्षेपण जब पूछना होगा, ठीक है ना, तब उसमें एक्यू डाल देगा, सॉलिड एगो डाल देगा, जान कर लिखेगा। बफरिंग ठीक हुआ? चलो अगला नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी ऑनलाइन मारो। बफरिंग ठीक हुआ? जल्दी बोलो और क्वेश्चन लगाओ। जल्दी क्वेश्चन लगाओ। धर सब पढ़े लगाओ तो पहला जल्दी लगाओ धर जल्दी लगाओ ऑनलाइन वालों। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है? तो देखो हम पढ़ाए थे आप लोग को, अभी उतना तो डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु दो दिन में बता देते हैं। क्योंकि आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी साइंस वगैरह पढ़े हैं, एक बार साइंस हमसे पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा कि आप जो है जिस तरह पढ़े हो हमसे पढ़ने पर क्या फर्क होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन किसी में जुट रहा है तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना यानी हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीकरण, ऑक्सी। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी ऑक्सीकरण। अब इसका ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन। अब बात करेंगे अपकरण, किसका? अपकरण की बात करेंगे तो अपकरण को ही क्या बोलते हैं मित्रों? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन क्या बोलते हैं? और याद रखना अपकरण, यहाँ ऑक्सीजन जुटना तो यहाँ पर ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना अपकरण। अब करण यहाँ हाइड्रोजन टूटना तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का टूटना क्या होगा? अपकरण। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का करण यानी वृद्धि, करण यानी
फिर अपकरण या अपचयन, अपकरण या अपचयन ये काफी डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अबोधा निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ, लाभ यानी ग्रहण यानी जुटना, तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा तो ये अपकरण क्या होगा? अपकरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? त्याग यानी घटेगा, हानि होगा, हानि, तब होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का ह्रास नहीं, ऑक्सीजन जुट रहा है तो वृद्धि, ऑक्सीजन जुट रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास तो अपकरण। अब करण बराबर है इलेक्ट्रॉन का हानि, इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन का हानि, इलेक्ट्रॉन का क्या? यानी इलेक्ट्रॉन का हानि क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नहीं समझा? यहाँ इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का लाभ का मतलब ग्रहण, लाभ का मतलब ग्रहण यानी अपकरण, ग्रहण यानी तो क्या तुम लोग बता सकता है? आसानी बता सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, सीट राइट, सीट राइट। कौन से साइंस वगैरह पढ़ रहे उसको ये सब कुछ नहीं बुझाता है। अगर आप लोग नया नया कितना लोग आते तो लगता है कौन सी है, पूछो नहीं, हलवा, ठीक है ना। चलो ये बताओ, वो राय क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का अपकरण या अपचयन हो रहा है? जब भी अपकरण पूछे, अपचयन पूछे, ऑक्सीकरण पूछे, उपचयन पूछे, ऑक्सीकारक पूछे, अपकारक पूछे, ऑक्सीकृत पूछे, अपकृत पूछे, या ध्यान रखना इधर वाला उत्पाद वाला आंसर नहीं होता है, उत्पाद वाला आंसर नहीं होता, उत्पाद वाला आंसर तो इधर वाला आंसर नहीं होगा, गोपर नहीं होगा, H2O नहीं होगा। याद रखना, फिर हम बोल रहे हैं ये कोई ने बताया ऑक्सीकरण पूछे, अपकरण पूछे, उपचयन पूछे, अपचयन पूछे, ऑक्सीकृत पूछे, अपकृत पूछे, ऑक्सीकारक पूछे, अपकारक पूछे, आंसर उत्पाद वाला नहीं होता, आंसर इधर वाला कभी भी नहीं होता है। तो छट गया। अब बोला अपकरण क्या बोला? देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ गोपर के पास ऑक्सीजन क्या है? गोपर इधर आएगा भी, गोपर यहाँ गोपर के पास क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन क्या यहाँ गोपर के पास ऑक्सीजन है? नहीं, तो ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया धोखा, ऑक्सीजन दिया धोखा, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना ना बताए थे। अब करण अब जस्ट बताए थे ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना। अब करण बताए थे, अब करण किसका हुआ? अब करण किसका हुआ? क्या अब करण गोपर का हुआ? नहीं, पूरा बोलेंगे, पूरा, इधर तो बोलना ही नहीं, इधर नहीं बोलना, पूरा बोलेंगे। यानी अपकरण किसका हुआ? CuO। हम जानते हैं ऑक्सीकरण अपकरण हमेशा साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अपकरण हमेशा साथ साथ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? तब इसका अपकरण, इसका अपकरण हुआ तो सिंपल बात है, इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण, चूंकि ऑक्सीकरण अपकरण हमेशा साथ साथ होता है, इसी को रेडॉक्स क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण हुआ तो अपकरण भी होगा, अपकरण हुआ तो ऑक्सीकरण भी होगा। तुम बना दूल्हा, तुम बना दूल्हा, तो तुम्हारे लिए कोई दुल्हन भी बनी है? नहीं बनी है। अब कोई बनी दुल्हन, कोई बनी दुल्हन, तो उसके लिए कोई दुल्हा भी बना है, यानी दुल्हा है तो दुल्हन भी होगी, और दुल्हन है तो दुल्हा भी होगी। ऑक्सीकरण है तो अपकरण भी होगा, अपकरण है तो ऑक्सीकरण भी होगा, दोनों साथ साथ होता है। रेडॉक्स क्या बोलते हैं? रेडॉक्स, समझा? ऐसे भी आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन सिंगल है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जुट गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, समझा बंदर? जल्दी बताओ अपकरण किसका होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, धर 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 धर, जल्दी बोलो, लाइन मारो, धर धर बोलो। बोल रहा है क्या निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका अपकरण? अपकरण यानी अपचयन, अपकरण यानी अपचयन, आंसर इधर वाला नहीं होता। ऑक्सीकरण पूछे, अपकरण पूछे, उपचयन पूछे, अपचयन पूछे, ऑक्सीकृत पूछे, अपकृत पूछे, ऑक्सीकारक पूछे, अपकारक पूछे, ये सब वेट में हम कंप्लीट क्लियर करवाता है, उतना टाइम नहीं है, तो आंसर कभी भी इधर वाला नहीं होता है। तो दुगो खत्म, दुगो कोई नहीं तो होबे नहीं करता। अब या तो होगा ये, या तो होगा ये, दोनों दे रहे हैं ना, जब दोनों दे रहे हैं तो होगा। अरे बंदे या तो होगा ये, या तो होगा ये, और दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, सिंपल बात ये हो नहीं होगा। 50-50 तक ला दिया। अब यहाँ क्लोरीन अकेला है, क्लोरीन अकेला, लेकिन क्या क्लोरीन यहाँ अकेला है? यहाँ क्लोरीन अकेला है, अकेला क्या है? लेकिन क्या यहाँ क्लोरीन अकेला है? नहीं, क्लोरीन को प्यार हो गया हाइड्रोजन से, यानी यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा, टूटा, यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन का टूटा, हाइड्रोजन टूट गया है, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना, हाइड्रोजन का टूटना। अब करण हाइड्रोजन टूटना, अब यानी इसका क्या हुआ? अपकरण क्या हुआ? अपकरण तो बोल अपकरण कौन हुआ? Cl2। जब इसका अपकरण हुआ तो ये क्या हुआ? सिंपल बात है, यह दूल्हा तो यह दुल्हन, अगर ये दुल्हा है तो ये दुल्हन, तो यह अपकरण तो ये ऑक्सीकरण। ना समझा? आंसर कभी भी इधर वाला नहीं होता, सिंपल बात है, बस काम चल गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बना पा रहा